अस्सलाम वालेकुम। अस्मा ज़ैदी लाउंज में आप सबको खुशामदीद। और इस लाउंज में आप हैं मेरे मेहमान और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा अस्मा ज़ैदी। जैसा कि आपको पता है कि हम बरूज के बारे में वक्तन फवक्तन बात करते हैं, तो आज हमारे कौन से सितारे की बारी है? चौथे, बुध सरतान यानी कैंसर। और सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको मुतारिफ करवा दूं उन लोगों से, उन कैंसेरियन से जो मेरी जिंदगी में हैं, मेरे आसपास हैं और मेरे बहुत ही अपने हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप सब लोग भी मेरे आशियाने में आ रहे हैं, मेरे अपने बन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूंगी मेरी प्यारी बहन, सबसे बड़ी बाजी मेरी जो है कुरातुलैन, जिन्हें हम एनी अपी के नाम से जानते हैं। वो भी कैंसेरियन है। मेरा बहुत ही प्यारा भांजा इब्राहिम, इब्बी जान, वो भी। और आपकी अपनी आप सबकी पसंदीदा तो अभी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके कमेंट्स तो बता रहे हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा, सैयदा अस्मा ज़ैदी। मैं खुद भी कैंसेरियन हूँ और मेरे बहनोई अबू बकर भाई वो भी कैंसेरियन है। मेरी बहुत ही प्यारी क्लाइंट मलाइका खान, जो कि बहुत शौक से मेरी वीडियोस देखती हैं और बहुत ज्यादा पसंद कर रही हैं और इंतजार में हैं कि उनका सितारा कैंसर, उसकी बारी कब आएगी। तो मलाइका, आज आ गई बारी। आप सुनिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जनाब, अब हम आते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ कि वो लोग जो 22 जून से लेकर 22 जुलाई के दरमियान में पैदा हुए हैं, वो लोग बुध सरतान से ताल्लुक रखते हैं, कैंसेरियंस हैं वो। और इसके अलावा जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अगर उनके नाम जो हैं वो है हलवाई वाला, है गोल है और है दो आंखों वाली, ये बड़ी प्यारी प्यारी सी निशानियां कैंसर्स आपके लिए मैंने दी हैं हरूफ तहज्जी की, ताकि आप इसको आसानी से समझ लें। क्योंकि है भी तीन तरह की होती है ना, है हलवाई वाला, है गोल है और है दो आंखों वाली। ठीक है, वो भी इस सितारे से रहनुमाई ले सकते हैं जिनके नाम इन हरूफ तहज्जी से शुरू होते हैं। हाकिम सयारा, हर वीडियो में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताती हूँ कि हाकिम सयारा इस सितारे का कमर है, अंसर या मादा क्या है, पानी है। और लकी नंबर कैंसेरियंस आपका 2 है। मेरे जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए बता दूं कि वो कौन सा पत्थर पहन सकते हैं। वो मोती पहन सकते हैं, याकूत पहन सकते हैं। ये देखिए, मैंने भी पहना हुआ है क्योंकि मैं भी कैंसेरियन हूं, तो ये रूबी मैंने भी पहना हुआ है। और अकीक भी पहन सकते हैं। ठीक है, लकी कलर्स आपके कैंसर्स कौन कौन से हैं? सब्ज ग्रीन, जर्द ऑकर आ गया, दूधिया यानी ऑफ वाइट आ गया, सफेद वाइट आ गया, नीला ब्लू। ब्लू में आप कोई भी टोन ले सकते हैं, लाइट ब्लू ले सकते हैं, रॉयल ब्लू ले सकते हैं और नेवी ब्लू ले सकते हैं, एज यू विश, जैसे आपका दिल करे। लकी डे आपका कौन सा है कैंसेरियन? आपका लकी डे है फ्राइडे, जुम्मा और मंडे सोमवार। बीमारियां आपको कौन सी होती हैं, इन पे तो बड़ा फोकस कीजिएगा कैंसेरियन, क्योंकि जो कैंसेरियन हैं उनको निजाम हजम की बीमारियां यानी स्टमक उनका बड़ा डिस्टर्ब रहता है, निजाम तनफ्फुस की बीमारियां, सांस की, एस्थमा, एलर्जी, डस्ट एलर्जी, ये तमाम प्रॉब्लम्स, गैस ट्रबल, स्किन एलर्जीज, उनको जो है इनकी पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। प्रोफेशंस में कैसे, कौन से प्रोफेशंस में कैंसेरियन जो है वो बेस्ट जा सकते हैं? मुसव्वरी में आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पे भी देख रहे हैं, आई एम ऑल्सो कैंसेरियन, और मेरी जो पेंटिंग पीछे लगी हुई है, तो मुसव्वरी में बहुत अच्छे होते हैं। तिजारत में, शायरी में पोइट बड़े अच्छे होते हैं, मौसीकी के बड़े दिलदादा होते हैं, म्यूजिक के बगैर नहीं रह सकते, अदाकारी में बहुत अच्छा इनका कैरियर जा सकता है। तो ये सारे फील्ड्स जो हैं वो कैंसर्स के लिए, यूं कह सकते हैं कि कैंसेरियंस जो है ना वो आर्टिस्टिक माइंडेड और क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। जी कैंसेरियंस, अब देखते हैं कि आप किस नेचर के होते हैं, कैसी तबीयत होती है आपकी। तो कैंसेरियंस, हाकिम सयारा जो आपका है वो कमर है, उसकी वजह से, क्योंकि चांद की बड़ी मीठी मीठी और ठंडी ठंडी रोशनी होती है ना, तो इस वजह से आप लोग बहुत ही हमदर्द, सुलझो और ममता के औसाफ रखने वाले। अब यहाँ जरा उर्दू जरा मुश्किल हो गई है, तो मैं आपको आसान लफ्जों में बता दूं कि जैसे माँ ख्याल रखती है ना अपने बच्चों का, तो ये जो कैंसेरियंस होते हैं ना, इनके अंदर जो एक ममता होती है, यानी बहुत ज्यादा सिंपैथी, बहुत ज्यादा हमदर्दी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो है ये लोग होते हैं।
इसके अलावा ये लोग बड़े खामोश और पुरस्रार होते हैं, यानी कि आसानी से आप कैंसेरियंस को समझ नहीं सकते। इनकी शख्सियत में बेपनाह कशिश होती है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दूसरे लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसेरियंस की तरफ रागिब होते हैं। तो अच्छी बात है कैंसेरियंस, ये तो फिर जो कैंसेरियंस हैं उनके चाहने वाले तो बहुत ज्यादा होंगे। बेहद हसास और तस्वुराती तबीयत के मालिक होते हैं। अक्सर कैंसेरियंस के आसपास जो लोग होते हैं उन्हें ये शिकायत होती है कैंसर से कि आप कहाँ खोए हुए हैं। तो ये मैं उनको बता दूं कि जो हमारे कैंसेरियन हैं वो तस्वुराती तबीयत के मालिक होते हैं, यानी ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा क्योंकि कमर के अलावा, ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कैंसेरियंस के कमर के अलावा मुरीख भी आपके सितारे में राज करता है, यानी कि आपके दो हुक्मरान सितारे हो गए, एक कमर और एक मुरीख। तो इसकी वजह से फायदा है आप लोगों को कि आप बाकी सितारों की निस्बत बहुत ज्यादा जुर्रतमंद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग होते हैं। यानी अगर और सितारे मतलब स्टार्स के लोगों के पास अगर मुश्किलात आ जाए तो वो शायद घबरा जाएंगे, लेकिन मेरे जो कैंसेरियंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आला ज़ौक होता है जनाब आपका, और आला ज़ौक की वजह से आप महफिलों की जान होते हैं। जिस महफिल में कैंसेरियंस आप चले जाते हैं वहां किसी और की जगह नहीं रहती। बात करने का अंदाज इंतहाई दिलचस्प, दिल मोह लेने वाला, किसी भी बात को जल्दी भूलते नहीं हैं और ना ही लोग इनकी बातों को भूलते हैं। बात बहुत अट्रैक्टिव तरीके से करते हैं और बहुत जल्दी यानी कि दिल में उतर जाते हैं। खाने के बड़े शौकीन होते हैं कैंसेरियंस, क्योंकि आप लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, तो इसका यही मतलब वजह नजर आती है मुझे कि आप लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। बेहतरीन खाना, मुख्तलिफ होटलों में जाना, खाने के मामले में बहुत बाज़ौक, खाना पेश करने के मामले में इंतहाई नफासत, करीना साजी। आज तो कमाल ही हो गया ना कैंसेरियंस का। मैं उन अपने मर्द हजरात जो मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें बल्कि क्या कहूँ कि गुड न्यूज उन्हें सुना दूं कि अगर उनकी वाइफ जो हैं वो कैंसेरियंस हैं तो वो बड़े लकी जो मैन हैं। इसके अलावा पुरसकून माहौल के ख्वाहा होते हैं, पुरसकून माहौल चाहते हैं, मतलब हजूम वाली जगहों पे जाना कैंसेरियंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करने वाले, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाले, बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले और हद से ज्यादा जज्बाती होने की वजह से थोड़ा सा भरोसे से हमारे मेरे जो कैंसेरियंस हैं वो पीछे हट जाते हैं यहाँ पर, लेकिन उम्र भर वफा निभाने वाले होते हैं। तो आ जाती है बात हमारी राय की। तो कैंसेरियंस को मैं ये राय देना चाहूंगी कि जज्बाती बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने जज्बात पे कंट्रोल कीजिए। मुस्तकबिल की फिक्रमंदी इनको हर वक्त लाहक रहती है, हर वक्त मुस्तकबिल की फिक्र में गर्क रहते हैं, जिसकी वजह से सुस्ती आ जाती है, परेशानी हो जाती है। देखिए, कुछ चीजें अल्लाह पाक पे छोड़ दें, मुस्तकबिल की सोच जो है वो आपके हाल को भी खराब करती है। तो इस वजह से कुछ बातें मेरे अल्लाह पे छोड़ दें और रिलैक्स रहें, जो आपका हाल है उसको एंजॉय करें, खुश रहें। इसी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में भी रहते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं कि मुस्तकबिल की प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेविंग करते रहते हैं। इस वजह से फाइनेंशियली तौर पर भी काफी प्रॉब्लम में रहते हैं कैंसेरियन। और हमेशा अपनी बेवकूफियों की वजह से दिल टूटने का भी अक्सर इम्कान मेरे बेचारे कैंसेरियंस को रहता है। तस्वुराती दुनिया में मैंने आपको पहले बताया है कि गुम रहते हैं, इमेजनरी होते हैं, इमेजनरी वर्ल्ड होती है, कैंसर्स की अपनी ही एक बनाई हुई दुनिया होती है जिसके वो अपने ही बादशाह होते हैं और किसी की और की इंटरफेरेंस जो है वो उसमें बर्दाश्त नहीं करते। और एक बात मैं और बता दूं, कुछ डिसक्वालिटीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो मेरे जो कैंसर्स हैं ना वो अजीबो गरीब फिक्रें भी पाल लेते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें सोच लेते हैं जिनका वक्त सोचने का होता नहीं है। उसकी वजह से भी ज़हनी डिप्रेशन और थोड़ी सी दिमागी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका भी शिकार रहते हैं, जो कि मेरे बेचारे कैंसेरियंस जो हैं वो खुद साख्ता प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं। अक्सर मायूसी का शिकार हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि एक्स्ट्रा सोचते हैं, फिर किसी से बात नहीं करते और किसी कोने में जाकर खामोश होकर बैठ जाते हैं और लोग उनके बारे में यही कहते हैं कि बड़े पुरस्कार और खामोश तबीयत हैं।
भरी दुनिया में अकेला महसूस करना इनकी जो डिसक्वालिटी में आता है, यानी कि हजूम में भी होंगे तो लगेगा मैं अकेला हूं, तो क्या होगा मेरा। तो प्लीज कैंसेरियंस ऐसा मत कीजिए, आपके अपने जो है रिलेशंस के साथ रहिए, खुश रहिए, अपने दोस्त बनाइए, बाहर निकलिए, अपने खौल से चेंज कीजिए खुद को। इसके अलावा गुस्से में कुछ भी बोलने वाले, अब यहाँ पर जो है कैंसेरियंस आपने बड़ी बेवकूफियां कर ली, आपने बहुत ज्यादा अपने आप को लॉस में डाल लिया। प्लीज गुस्से में आप, जब आपको गुस्सा आता है, आप कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं आपको समझ आता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो प्लीज बी कॉन्शियस, आप इस मामले में थोड़ा सा एहतियात बरतिए। जी कैंसेरियंस, क्योंकि आप लोग अजीबोगरीब फिक्रें पाल लेते हैं जिनकी कोई वजूहात नहीं होती, इस वजह से आप लोग अक्सर मायूसी का शिकार रहते हैं, फिर किसी से बात नहीं करते, अकेले कोने में बैठ जाना और उदास हो जाना, ये जो है मेरे कैंसेरियंस की सलाहियत कह लें या फिर क्या कहें, चलें सलाहियत ही कह लेते हैं। भरी दुनिया में अकेला महसूस करने वाले, हजूम में भी उन्हें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। इसके अलावा गुस्से में कुछ भी बोलने वाले, जब मेरे कैंसेरियंस को गुस्सा आता है तो उनको कुछ समझ नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, और उस वक्त मेरे जो कैंसेरियंस हैं वो काबिल रहम हालत में होते हैं और समझ नहीं आती कि जो गुस्से में बोल रहा है उसके ऊपर रहम किया जाए या जिस पे गुस्सा किया जा रहा है उसके ऊपर रहम किया जाए। तो प्लीज कैंसेरियन, आप इस बात का इस साल खास तौर पर ख्याल रखेंगे। राय और टिप मैं आपको जरूर दूंगी। फितरतन आप लोग रहमदिल हैं, बहुत ही रहमदिल, दूसरों की मुसीबत पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाने वाले, किसी का सहारा लेना पसंद ना करने वाले, पुरतखय्युल, इमेजिनरी, तसव्वुराती, आसारे कदीमा को पसंद करने वाले। और आज अपने जो मेरे कैंसेरियंस हैं उनके लिए ही मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल लुक इख्तियार किया, क्योंकि मेरे कैंसेरियंस जो हैं वो आसारे कदीमा और पुरानी चीजें और इन चीजों को बहुत पसंद करते हैं। अब कैंसेरियन, मैं आपको आपके जो है थोड़ा सा राय दे दूं, उसके बाद हम आपके साल की तरफ चलते हैं, आपके रिव्यू की तरफ। तो राय मेरी कैंसेरियंस को ये है कि प्लीज जल्दबाजी से काम मत लीजिएगा, प्लीज। जी कैंसेरियंस, तो अब हम देखते हैं कि आपका ये जो साल है 2023 कैसा जाएगा। उससे पहले मैं आपकी जो जख्म है उन पे मरहम रख दूं कि पिछला साल आप लोगों का बहुत ही बुरा गुजरा, उससे पीछे वाला भी बहुत ज्यादा खराब गया, बहुत फेक लोग मिले, और आप मेरे जो कैंसेरियंस हैं वो बेचारे बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं, तो जरा दिल भी टूटे, एतमाद को भी ठेस पहुंची। तो इसलिए जो आप टूटे हुए लोग हैं, प्लीज वो मेरी इन बातों पर अमल कीजिएगा। ये सारी बातें जो मैं आपको राय दे रही हूँ, नसीहतें कर रही हूँ, प्लीज उन पे फोकस कीजिएगा। तो हम देखते हैं कि आपका ये साल कैसा जाएगा। सबसे पहले आ जाता है आपका जनवरी, फरवरी और मार्च। कुछ जो पिछले साल के दिसंबर में जो असरात थे वो अभी जनवरी पे थोड़े से बाकायदा नजर आते हैं, लेकिन परेशान मत होइए, अल्लाह पाक इस साल बहुत बेहतरी करेगा। अपनी हिफाजत कीजिए, सदकात दीजिए, जनवरी में आपने बहुत ज्यादा सदका देना है। आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के अपने घर से रवाना हो, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, किसी सवारी पे जा रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं, जो कैंसेरियन हैं वो ये एहतियात करके अपने घर से निकलें। इंशाल्लाह आगे भी अच्छी खबरें मिलेंगी, सुकून यहाँ पर नजर आता है। जो दिमागी एक डिस्टरबेंस पिछले साल, उससे पिछले साल आप लोगों को रही है, वो अब यहाँ इस साल आपकी खत्म होती नजर आती है। लाइफ पार्टनर जो है उनका साथ, उनकी स्ट्रेंथ आपके साथ बनी रहेगी। और अब खतरा जो पिछले साल का था, दिसंबर का था, नवंबर का था, वो अब यहाँ पर टल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मजीद भी टल जाएंगे। वो कैसे कि आपने सदकात जो है वो देना नहीं छोड़ने। इसके अलावा जो है माली मामलात और आपके रिश्ते जो हैं वो यहाँ पर महफूज नजर आते हैं, मगर फिर भी एहतियात से काम लीजिए। लोगों से मामलात जो हैं वो आपने बेहतर करने हैं, जज्बात अपने कंट्रोल में रखने हैं, जज्बाती नहीं होना, जल्दबाजी से काम नहीं लेना। अब हम आते हैं अप्रैल, मई और जून में। आपका जो कैरियर है कैंसेरियंस वो अप पे जा रहा है, सितारा जो है आपके कैरियर में बहुत अच्छा लेके जा रहा है, और इंशाल्लाह जो आपने तमाम आपके जो दुख है ना वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से धुलते हुए नजर आ रहे हैं।
दुश्मनों के साथ साथ आपकी जो दोस्त हैं उनकी मदद भी आपके साथ शामिल हाल रहेगी। जल्दबाजी और गुस्से से काम नहीं लेना, बार बार कह रही हूं, ताकि मेरे कैंसेरियंस जो हैं मेरी बात को पल्लू से बांध लें। ठीक हो गया। मगर यहाँ पर डील जो है, जो मर्द कैंसेरियंस हैं और जो उन्होंने अपने बिजनेस में कोई डील करनी है, कोई उनके पार्टनर्स हैं बिजनेस के, तो उस हवाले से बहुत ही सोच समझ कर करनी है। अपने जो बिजनेस पार्टनर है उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। बहुत अच्छे बन चुके आप, आपने बड़ी दरिया दिली दिखा ली और बहुत आपने लोगों की हेल्प कर ली। अब बी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ। अब आपने अपने बारे में सोचना है। अब यहाँ ये जो 2023 है, यहाँ पर ये आपका साल है। आपने अपने बारे में सोचना है। आपने ये देखना है कि आपका अपना क्या बेनिफिट है। ठीक है, दूसरों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सबको साथ लेके चलिए, लेकिन प्लीज यहाँ पर अब अपने आप को नुकसान नहीं देना। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पर जो मेरे कैंसेरियन जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो पढ़ाई पर तवज्जो दें। अच्छा उनका इसमें स्टडी में उनका कैरियर अच्छा दिखता नजर आता है। फैमिली टेंशन्स थोड़ी सी नजर आती हैं या थोड़ी सी गलत फहमी हो सकती है, तो समझदारी से आप काम लेंगे तो और जज्बात पे अपने काबू पाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे। फजूल कामों में बिल्कुल भी नहीं उलझाना कैंसेरियंस। बार बार कह रही हूँ, पिछले साल बड़े फजूल काम किए, उससे पिछले साल भी बहुत ही फजूलियात में उलझाए रखा अपने आप को। तो बार बार बोल रही हूँ, फोकस कीजिए अपने आप की तरफ, अपनी जात से मोहब्बत कीजिए प्लीज। इस साल मेरे जो कैंसेरियन हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, वो इस साल मेरे कहने पे अपने लिए जिएंगे। आगे हम देखते हैं अगस्त और सितंबर का। मैं बता रही थी, तो अगस्त और सितंबर के दौरान आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो उसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, कुछ टिप ले लिया करें, क्योंकि आप स्टमक आपका काफी डिस्टर्ब रहता है। तो उसमें आप सौंफ का जो पानी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह निहार पेट। और इसके अलावा अजवाइन है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कुछ उसकी तेजी में, कुछ उसके अमल में बेहतरी के लिए, जो भी आपको सूट करे। आप अगर किसी डॉक्टर का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनसे सलाह लीजिए। अगर कुछ हर्बल चीजें आपको सूट करती हैं तो ये अपनी डाइट में शामिल हाल रखें, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये रुकावटों के बाद कैंसेरियन से एक लंबा सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब आपके जो काम है वो बेहतरी की तरफ होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अखराजात आपके बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धोखेबाज थोड़े से एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, बट मेरे कैंसेरियंस ने अपनी जो आंखें हैं और दिमाग की बत्तियां सारी रोशन कर लेनी है और हर चीज को जरा ध्यान से और सोच समझ के जो है फैसला करना है, देखना है। मियाँ बीवी के मामलात में जो एहतियात बरतें, जो मेरे कैंसेरियंस भाई जो हैं शौहर हैं, और जो मेरी कैंसेरियंस जो बहनें जो हैं वो बीवियां हैं, तो वो थोड़ा सा अपने मामलात की तरफ गौर व फिक्र करेंगी, अपने रिलेशंस की तरफ। आमदनी होती रहेगी और मामलात जो हैं वो रुकेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कानूनी मामलात अगर कुछ लोगों के रुके हुए हैं तो वो भी हल होना शुरू हो जाएंगे। मोहब्बत में कामयाबी आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है कैंसेरियंस। जो मेरे कैंसेरियन मोहब्बत का शिकार हैं तो उनके महबूब की तरफ से उनको पॉजिटिव साइंस आते दिखेंगे यहाँ दिसंबर में। और जो कैंसेरियंस अभी जिनके रिश्ते नहीं हुए तो उनके रिश्ते हो जाने के भी इम्कान है। पिछले साल भी ऐसा था कि वहां पर बाकी सारा जो साल था वो बिल्कुल फेक लोगों का था। बहुत रिश्ते टूटे, कुछ बने नहीं, कुछ असल चेहरे बेनिकाब हुए। तो अब जो है ना वो आपका टाइम आ गया है कि अब आप जो आपका महबूब है उसके साथ आप थोड़ा सा छान पटक करके, छानबीन करके आप उसके जो प्रपोजल है उसको आप जरा एक्सेप्ट कर सकते हैं। बैरून मुल्क जो मेरे कैंसेरियन यंगस्टर्स जाना चाह रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, अब उनके लिए जो रास्ते हैं यहाँ पर आसान होना शुरू हो जाएंगे। आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंटल जो काम अगर उलझ गए थे तो वो सुलझना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको अल्लाह से लौ लगानी है,
सदकात का एहतमाम कीजिए। और उसके लिए आपने क्या करना है कि आप इस्तग़फ़ार, जो मुकम्मल इस्तग़फ़ार है, उसकी तस्बीह आप एक हर नमाज के बाद पढ़ेंगे। और सदकात ज्यादा से ज्यादा दे, सफेद चीज का सदका दे, वो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आपका सितारा कमर है, चांद है, उसकी भी रोशनी जो है वो वाइट होती है, ठंडी होती है, तो लिहाजा सफेद चीज का सदका आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कैंसेरियन, फिर एक बार फिर आपको नसीहत करते हुए मैं इख्तिताम पजीर होंगी, वो ये कि आपने जल्दबाजी से इस साल काम नहीं लेना। और आपने अपना एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है, अग्रेसिव नहीं होना, अपने रिश्तों को बहुत ख्याल से लेकर चलना है, हकीकत पसंद हो जाइए, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आइए। ठीक है कैंसेरियन, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। आपका ओवरऑल रिव्यू कैसा था आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अब हमारी जो है हमारी सॉन्ग की बारी आ जाती है, और मैं अपने जो क्या कहूँगी प्यार करने वाले और बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो कैंसेरियंस हैं, उनके लिए मैं एक गाना जो है वो हमेशा मैंने तैयार किया होता है अपने स्टार के हवाले से, तो अब वो मैं आपको सुनाती हूँ। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्मी दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्मी दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जी व्यूअर्स, मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा जैसे कि आप सब लोग कर रहे हैं, और मेरे आशियाने में वक्तन फवक्तन शामिल हो रहे हैं, और भी मेरे आशियाने को, मेरे हल्का अहबाब को बढ़ाइए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी मुंतजिर हूँ, आपके प्यार की, आपकी मोहब्बतों की। इंशाल्लाह अगले सितारे के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।